मुंबई, जिसका पुराना नाम बम्बई और इंग्लिश में बॉम्बे था, यह शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। सन 2018 में यह दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्र के अधीन 1.25 करोड़ और मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 2.3 करोड़ लोग बसे हुए थे। मुंबई भारत का सबसे बड़ा आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है एवं यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। मुंबई का तट कटा फटा है, जिसके कारण इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। नगर में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है, जो बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध है। मुंबई की व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी व उच्च जीवन स्तर पूरे भारतवर्ष भर के लोगों को आकर्षित करता है, जिसके कारण यह नगर विभिन्न समाजों व संस्कृतियों का मिश्रण बन गया है। तो चलिए बात करते हैं भारत के खूबसूरत शहर मुंबई के बारे में। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है। कोली जनजाति की कुलदेवी का नाम मुंबा देवी है और जिस बस्ती में वे लोग रहते हैं उसे मुंबई कहते थे, जो समय के साथ बम्बई और बाद में मुंबई हुआ। मुंबई नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा या महाअंबा, हिंदू देवी दुर्गा का रूप, जिनका नाम मुंबा देवी है, और आई माँ को मराठी में कहते हैं। पूर्व नाम बॉम्बे या बम्बई का उद्गम 16वीं शताब्दी से आया है, जब पुर्तगाली लोग यहाँ पहल आए व इसे कई नामों से पुकारा, जिसने अंततः बॉम्बे का रूप लिखित में लिया। यह नाम अभी भी पुर्तगाली प्रयोग में है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ अधिकार करने के बाद इसके पूर्व नाम का आंग्लीकरण किया, जो बॉम्बे बना, किंतु मराठी लोग इसे मुंबई या मुंबई व हिंदी भाषी लोग इसे बम्बई ही बुलाते रहे। इसका नाम आधिकारिक रूप से सन 1995 में मुंबई बना। बॉम्बे नाम मूलतः पुर्तगाली नाम से निकला, जिसका अर्थ है अच्छी खाड़ी, मीन्स गुड वे। कांदिवली के निकट उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष संकेत करते हैं कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण 250 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जब इसे हेप्टानेसिया कहा जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब बौद्ध सम्राट अशोक महान का शासन था। कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य व इंडो साइथियन वेस्टर्न सैट्रैप के बीच विवादित हुआ। बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने जैसे एलिफेंटा गुफाएं व बालकेश्वर मंदिर में इस काल के मिलते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह हथिया लिया। यह द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष दर पर पट्टे पर दे दिए गए। यहाँ की जनसंख्या सन 1631 के हिसाब से मात्र 10,000 थी, जो 1675 में बढ़कर 60,000 हो गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित किए और अंततः नगर बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया को 2 दिसंबर 1911 को भारत में सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के आगमन पर स्वागत हेतु बनाया गया, जो कि 4 दिसंबर 1924 को पूरा हुआ। सन 1817 के बाद नगर को बड़े पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनर्उद्धार किया गया।
इसमें सभी द्वीपों को एक जुड़े हुए द्वीप में जोड़ने की परियोजना मुख्य थी। इस परियोजना को हॉर्न बाय वेललार्ड कहा गया, जो 1845 में पूर्ण हुआ। सन 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन स्थापित हुई, जिसने मुंबई को थाड़े से जोड़ा। 1906 तक नगर की जनसंख्या 10 लाख के लगभग हो गई थी। अब यह भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता के बाद भारत में दूसरे स्थान में सबसे बड़ा शहर था। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा। मुंबई में इस संग्राम की प्रमुख घटना 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, तब एक मांग उठी कि नगर को एक स्वायत्त नगर राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ व मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते 105 लोग पुलिस गोलीबारी में मारे भी गए और अंततः 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। 1970 के दशक के अंत तक यहाँ के निर्माण में एक सहसा वृद्धि हुई, जिसने यहाँ आवक प्रवासियों की संख्या को एक बड़े अंक तक पहुँचाया। इससे मुंबई ने कलकत्ता को जनसंख्या में पछाड़ दिया व प्रथम स्थान लिया। इस प्रकार अंतः प्रवाह ने स्थानीय मराठी लोगों के अंदर एक चिंता जगा दी, जो कि अपनी संस्कृति, व्यवसाय, भाषा के खोने से आशंकित थे। नगर का धर्मनिरपेक्ष सूत्र 1992-93 के दंगों के कारण छिन्न भिन्न हो गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 मार्च 1993 को श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों ने नगर को दहला दिया। इनमें पूरे मुंबई में सैकड़ों लोग मारे गए। 1995 में नगर का पुनर्नामकरण मुंबई के रूप में हुआ। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण तटीय क्षेत्र में उल्लास नदी के मुहाने पर स्थित है। इसमें सैलसेट द्वीप का आंशिक भाग है और शेष भाग थाड़े जिले में आते हैं। अधिकांश नगर समुद्र तल से जरा ही ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर के बीच है। उत्तरी मुंबई का क्षेत्र पहाड़ी है, जिसका सर्वोच्च स्थान 400 मीटर पर है। नगर का कुल क्षेत्रफल 603 किलोमीटर स्क्वायर में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नगर के समीप ही स्थित है। यह कुल शहरी क्षेत्र के लगभग 6वें भाग में बना हुआ है। इस उद्यान में तेंदुए इत्यादि पशु अभी भी मिल जाते हैं, जबकि जातियों का विलुप्तीकरण तथा नगर में आवास की समस्या सर उठाए खड़ी है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मुंबई के अधिकांश निवासी अपने आवास व कार्य क्षेत्र के बीच आवागमन के लिए कोल यातायात पर निर्भर हैं। मुंबई के यातायात में मुंबई उपनगरीय रेलवे, बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात की बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, फेरी सेवा आती हैं। यह शहर भारतीय रेल के 2 मंडलों का मुख्यालय है। मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, एवं पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय चर्च गेट के निकट स्थित है। नगर यातायात की रीढ़ है मुंबई उपनगरीय रेल, जो 3 भिन्न नेटवर्कों से बनी है, जिनके रूट शहर की लंबाई में उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ते हैं। मुंबई मेट्रो का एक भूमिगत एवं उत्थित स्तरीय रेलवे प्रणाली, जो फिलहाल निर्माणाधीन है, बरसोबा से अंधेरी होकर घाट कोपर तक प्रथम चरण में मेट्रो रेल सेवा में है। मुंबई भारत के अन्य भागों से भारतीय रेल द्वारा व्यवस्थित ढंग से जुड़ा है। रेलगाड़ियां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस एवं अंधेरी से आरंभ या समाप्त होती हैं। मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली 6.3 मिलियन यात्रियों को प्रतिदिन लाती और ले जाती है। मुंबई की संस्कृति
परंपरागत उत्सवों, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का सम्मिश्रण है। इस शहर में विश्व की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है, जिसमें विस्तृत खान पान, मनोरंजन और रात्रि की रौनक भी शामिल है। मुंबई के इतिहास में यह मुख्यतः एक प्रधान व्यापारिक केंद्र रहा। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आते रहे, जिससे बहुत सी संस्कृतियाँ, धर्म आदि यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, ये था मुंबई शहर का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।